रेणु यादव और एजुकेशन नंबर 1 कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राई होता है, ये जो ट्राई वर्ड है ये लिया गया है ग्रीक, एक ग्रीक वर्ड है, उससे ये ट्राई वर्ड लिया गया है। इस ट्राई का मतलब क्या होता है भाई? थ्री। ट्राई का मतलब होता है थ्री। गोनो, गोनो मतलब होता है साइड्स, और मेट्री मतलब होता है मेजर करना। मतलब हमें किसी की भी साइड्स को मेजर करने के लिए कुछ टेक्निक्स का अप्लाई किया गया, जो कि हमारी किसके अंदर आती है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, जैसे कुछ हाइट और डिस्टेंसेस होते हैं जिन्हें मेजर करने के लिए इन्होंने एक नई टेक्निक निकाली जिसका नाम दे दिया गया क्या? ट्रिग्नोमेट्री। उसे इन्होंने ये ट्रिग्नोमेट्री नाम दे दिया। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया कि कुछ रेशियोज का यूज किया। वो रेशियोज क्या थे, हम उसके बारे में देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो नॉर्मल जो रिलेशन वो होता है, वो रिलेशन हमारे किस किस के बीच होता है? एंगल और साइड्स के बीच में। एंगल्स और साइड के बीच में जो रिलेशन होता है वो ही हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज करते हैं। अब रिलेशंस हमारे, एक हम परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एक बनाते हैं जिसमें दो हमारे क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। क्या होते हैं भाई? एक्यूट एंगल। एक दो एक्यूट एंगल होंगे हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और एक राइट एंगल होगा। अब इस राइट एंगल के अंदर हमारे पास एक नॉर्मल एक ट्रिक है, जैसे बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन, यदि मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इधर होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड टेन थीटा। अब ये 6 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इनमें ये जो साइन थीटा होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ये जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये हमारा कहलाता है हाइपोटेनियस, और ये हमारा कहलाता है बेस। ठीक है, अब इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है? जो हमारा एंगल होता है उसके अपोजिट साइड बीसी है। बी के अपोजिट साइड कौन सी है? हमारी एसी है, जिसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। एंगल सी के अपोजिट साइड क्या है? हमारी ए बी है। अब ये वाला जो एंगल है ये सी, इसकी जो ये वाली साइड है इसे हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, जो कि क्या है? हमारी बीसी है। एंगल सी की एडजेसेंट साइड कौन सी है? बीसी है। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर एंगल ए की एडजेसेंट साइड क्या होगी? बोलो। ए बी। पक्का है? ठीक है, अब ये साइन थीटा है। साइन थीटा ये पी अपॉन में एच, जो कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये एक ट्रिक है जो आपको याद करनी है, जिससे आपको ये सारे एंगल तुरंत याद हो जाएंगे। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देखो हमारा भी क्या है यहाँ पर? बीसी अपॉन में एसी। दूसरा कॉस थीटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास? ए बी। और हमारे पास हाइपोटेनस क्या है? एसी। अब टेन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? फिर से बीसी, और बेस क्या है हमारे पास? ए बी।
अब मैंने क्या बताया कि ये जो कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, ये तीनों क्या होते हैं, एक इसी के ही रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब इसी के ही उल्टे होते हैं। तो भाई ये इसके क्या है, रेसिप्रोकल है। तो जो कॉसेक थीटा है, वो कॉसेक थीटा हमारा इसी का रेसिप्रोकल की, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, AC अपॉन में BC। सेक थीटा की AC अपॉन में AB और AB अपॉन में BC। क्लियर है सबको? दोबारा देख लीजिए, हमारे पास जो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे उसमें हमेशा दो एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे, और ये एक जो एंगल होगा वो हमेशा राइट एंगल होगा। तो राइट एंगल और दो एक्यूट एंगल के बीच में जो भी रिलेशन होगा उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 रेशियोज बताए, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। टेन का कॉट, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, कॉट थीटा। क्लियर है भाई सबको? आगे बढ़ते हैं। जो साइन से पहले जो टर्म आया था उसे कहा गया था जया। क्या कहा गया था, जया। और जो कॉस की जो टर्म आई थी उसे कहा गया था कोजया। क्या कहा गया था भाई, कोजया। जया और कोजया, ये हमें किसने कहा था, आर्यभट्ट ने बताया था इनके बारे में। जो सबसे पहले आर्यभट्ट ने हमें बताया था। आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी भाई, जीरो की, बिल्कुल सही। कॉस जो था, कॉस एंगल में जो होता है इसे कोसाइन भी कहा गया, और साइन को साइन भी कहा गया। मतलब इज दैट किसके लास्ट में क्या आ गया था, ई आ गया था। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। किस पे राइट एंगल है भाई, ये बी पर राइट एंगल है। तो बी पर हम एक राइट एंगल बना लेते हैं अपना, ए बी एंड सी। इन्होंने हमसे कहा कि जो ए बी है वो क्या है, 24 है, 24 सेंटीमीटर। बीसी जो है वो क्या है हमारा, 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए एंड कोस सी। तो यहाँ पर देखो साइन ए, साइन ए हमारा क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि ये चीज अपने दिमाग में ले आना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर में हाइट, तो ये साइन होगा हमारा। परपेंडिकुलर क्या है भाई हमारा, और हाइपोटेनिस क्या है हमारी, एसी है। तो हाइपोटेनिस निकालने के लिए आपने क्लास 9 क्लास में पढ़ी, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। तो हाइपोटेनिस हम कैसे निकालेंगे, एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू में ए बी का स्क्वायर प्लस ऑफ बीसी का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर प्लस ऑफ 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 9 और 6 15, 12, 625। तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 625। 625 जो होता है ये होता है 25 का स्क्वायर। क्या होता है भाई, 25 का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 25। क्लियर है? ठीक है जी, अब हमें AC की वैल्यू पता चल गई 25 है। इन्होंने हमसे क्या पूछा, साइन ए। साइन ए हमारा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस जो कि हमारा क्या है, बीसी अपॉन में एसी। तो बीसी क्या है हमारा, 7 अपॉन में 25। अब आती है कॉस सी की बात। कॉस हमारा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास क्या है, ए बी, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, एसी।
तो 24/25। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो आई थिंक आप सबको यहीं तक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसमें इन्होंने कहा कि फाइंड टीपी माइनस के कोट आर, और ये वाली फिगर हमको गिवन है। फिर से हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई? पी आर का स्क्वायर जो है वो बराबर किसके होगा? पी क्यू का स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू आर का स्क्वायर। तो जो पी आर का स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 13 का स्क्वायर, और ये होता है 12 का स्क्वायर, और क्यू आर का स्क्वायर हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 169। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस ऑफ क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से 144 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 25 का स्क्वायर। हमारे पास 25 बचेगा, और ये क्यू आर का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है भाई? 5 का स्क्वायर है। तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी? 5। आई थिंक आप सबको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है? 10p। एक तो ये वाले एंगल से निकालना पड़ेगा, और दूसरा cot r। अब 10p के लिए जो बेस है इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है? pq है। फिर से दोबारा से हम वही लिखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये साइन की कॉस ये 10। 10 होता है भाई हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 10p क्या होता है भाई हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके सामने वाली अपोजिट साइड इसका परपेंडिकुलर है। तो ये क्या है हमारे पास? क्यू आर। और बेस क्या है हमारे लिए? इसकी एडजेसेंट क्या है साइड? इसकी एडजेसेंट साइड जो है वो हमारे पास है पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 सेंटीमीटर। और पी क्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? 12 है। तो 10p की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। अब हमें निकालना है कोट आर। कोट आर क्या है? वो जस्ट अपोजिट है। अब अपोजिट है तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या होगी? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस अब क्या है? बेस हमें पता है भाई हमारा पी क्यू है। सॉरी, बात हो रही है आर की। अब आर के लिए जो हमारा जो ये होगा वो क्या है? इसके लिए बेस 5 सेंटीमीटर, जिसे हम क्यू आर लिखेंगे। और इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? पी क्यू है। तो ये 5 हो गया और ये 12 हो गया। फिर से दोनों सेम आ गए हैं। तो 10p माइनस के बिकम्स 1। इसे हम वर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। We put the value of 10p and cot r in equation 1। तो हमारे पास क्या आएगा? 10p माइनस के कोट आर, ये होगा भाई हमारे पास 5/12 माइनस के 5/12। इस डेट की जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा? 0 विल बी द आंसर। जो इसका आंसर हमें मिलेगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमें गिवन क्या है? इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4। तो इन्होंने कहा कैलकुलेट करो कोट ए एंड tan ए। एक मैं आपको करके दिखाऊंगी और दूसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब साइन ए बी सी, हमने बी को राइट एंगल माना है। अब साइन ए हमारा फिर से क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? 3 है। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? 4 है। ठीक है, फिर से हम यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम।
तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे हम, तो वो फिर से क्या कहती है कि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू में AB का स्क्वायर प्लस ऑफ BC का स्क्वायर। कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि क्या हम पहले BC का स्क्वायर लिखें या AB का स्क्वायर लिखें। ये कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों में सम है, कहीं भी आप आगे पीछे इसे लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की नहीं आएगी। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 4 का स्क्वायर। AB के स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और BC के स्क्वायर BC की वैल्यू हमें पास 3 पता है। तो 16 माइनस के 3 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 9 लिख लेती हूँ। और AB का स्क्वायर 16 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। तो AB की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, रूट ऑफ 7, क्योंकि हम स्क्वायर इधर से लाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रूट ऑफ 7 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इन्होंने हमसे क्या कहा है कि कॉट ए की वैल्यू फाइंड करो, कॉट ए। तो कॉट ए हमारे पास क्या है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस ये वाला जो होता है ये हमारा होता है 10। तो 10 ए की वैल्यू आगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट ए होता है। तो कॉट ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास क्या है, बेस की वैल्यू हमें पता चल गई है, √7 है। तो √7 परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, तो कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, √7 अपॉन में 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहीं से ही आप 10 की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी, वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 3 अपॉन में √7। आई थिंक आपको सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 cot a इक्वल्स टू 8 और उन्होंने कहा फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो सिमिलरली पीछे वाले जैसे हमने क्वेश्चन किए सेम उन्हीं की तरह से करते हैं हम। यहाँ देखिएगा cot a 8 अपॉन में ये हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 15। इस एंगल को हम ए बी सी, बी एट राइट एंगल है। फिर से हम पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, अपने देश को हरा भरा हम करे रखेंगे। और देखिए तो ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर ये तो है cot 10 की वैल्यू, और इसकी cot a की वैल्यू, cot की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास क्या है 8 और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 15। तो ठीक है जी, निकाल लेते हैं हम। फिर से हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर है। अब AB का स्क्वायर, AB मतलब 8 का स्क्वायर, BC मतलब 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, ये हो जाएगा हमारा 289। और 289 जो होता है वो हमारा किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है हमारा 17 का। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर। तो AC इक्वल्स टू में 17। तो ये हमें पता चल गया कि AC की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 17 आई है। तो अब हम निकाल लेते हैं साइन ए एंड सेक ए। अब साइन ए क्या होता है भाई हमारा, साइन ए वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बेसी, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, AC। तो 15 अपॉन में 17। सेक ए की वैल्यू, सेक ए हमारे पास क्या होता है, ये कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है भाई, AC, और बेस हमारे पास क्या है, AB। AC क्या हो गया भाई हमारा 17 अपॉन में
8। तो दिस विल बी द आंसर। और बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आई थिंक आपको यहाँ तक का सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम अपना करते हैं। देखिएगा इसमें हमें क्या गिवन है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। बी आर एक्यूट एंगल। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं कि ए सी बी एंड सी ये दो एक्यूट हैं और ये मान लिया ये हमारा 90 पर है, क्योंकि हमें पता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसमें एक एंगल क्या होता है हमारा 90 डिग्री का होता है। तो अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, कॉस ए इक्वल्स टू है कॉस बी के। अब कॉस ए हमारा क्या होता है भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस हमारे पास क्या है ए सी, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है ए बी। कॉस बी की बात करें इसकी एडजेसेंट साइड क्या है बी सी। बी सी इसकी एडजेसेंट साइड क्या है बी सी और हाइपोटेनस क्या है ए बी। अब ये दोनों तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ए सी बराबर हो जाएगा बी सी के। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स के जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। जब एसी साइड बराबर है बीसी के तो इनके जो एंगल है ये वाला एंगल इसके अपोजिट साइड एंगल ए और इसके अपोजिट क्या है एंगल बी। तो एंगल ए बराबर किसके हो जाएगा एंगल बी के। तो ये वाली चीज हमारी यहाँ पर प्रूव्ड हो जाती है। आई थिंक आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो इन्होंने हमें क्या गिवन किया है कि इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस के cos थीटा। अब हमें जैसा कि क्या गिवन है कि cot थीटा की वैल्यू गिवन है कि वो क्या है 7/8। तो cot थीटा देखो भाई हमारे हमें को पता है जो tan थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में और cot उसका रेसिप्रोकल होता है। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है भाई हमारे पास 7 है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है भाई बेस है 7 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 8। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या होगा एसी का स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम फिर से, AB का स्क्वायर प्लस ऑफ BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर हमारे पास क्या है 7 का स्क्वायर प्लस ऑफ 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64। 9 और 4 होता है 13 और 113। भाई इसका कोई भी हम रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 113 का रूट ऑफ 113। ठीक है अब हम करते हैं, अब ये वैल्यूज यहाँ पर हमें साइन थीटा चाहिए और कोस थीटा चाहिए। हमें देखो कोई डिफरेंट एंगल की बात नहीं है, यदि यहाँ पर थीटा की जगह कुछ फाई वगैरह गिवन करता तो हम कुछ दूसरे एंगल्स के बारे में डिस्कस करते, किधर और से फाई लिखते। लेकिन अभी हमारे पास दोनों साइड में एक ही एंगल गिवन है तो हम थीटा को ही रखेंगे और उसे डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। देखिएगा किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर है 1 प्लस के साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस और कोस थीटा होता है भाई हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ये हमने यहाँ तक निकाल लिया, इसे मैं एक बार रफ कर देती हूँ। वन प्लस के साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन में 100 में 13। 1 माइनस के 8 अपॉन में 113 और 1 प्लस के कॉस थीटा
7 अपॉन में रूट में 113 और यहाँ पर 1 माइनस के 7 अपॉन में रूट में 100 में 13। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लास्ट ईयर अलजेब्रा के अंदर कि ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू में ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। वो होता है भी ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब जैसे ही हम देखेंगे कि ये फॉर्म बनी हुई है ए प्लस बी की और ए माइनस बी की फॉर्म, तो ठीक है, इसे हम डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस के 64 अपॉन में 100 में 13। सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा 1 माइनस के 49 अपॉन में 100 में 13। एक्चुअल में जब हम रूट की रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रूट होता है वो क्या होता है, वो हट जाता है। तो यहाँ से रूट हमारा हट जाएगा, तो 113 माइनस के 64 और अपॉन में 100 में 13। इधर 113 माइनस ऑफ 49 अपॉन में 100 में 13। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर होती है और इसकी मल्टीप्लाई इधर होती है, जिसके कारण से ये हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है। इधर की तरफ हम मूव ऑन करेंगे तो 113 में से जब हम 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा भाई, 6 डायरेक्टली कर लेते हैं भाई। 13 में से 4 जाएंगे तो 9, 10 में से 6 जाएंगे तो 49 और जब 49 में से 49 माइनस करेंगे तो हमारे पास डैमेज हो रहा है कि 64 बच के आएगा। ठीक है, क्योंकि उसका देखो अपोजिट गिवन है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो सॉल्व करके हमारे पास क्या है 49 अपॉन में 64 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक ये आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं किया, जैसे हमने नॉर्मल क्वेश्चन निकाले थे, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। थ्योरम लगाने के बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज रखी है, पुट की है, और यहाँ पर सिर्फ हमने एक एडिशनल फॉर्मूला जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़कर आए हैं, अपनी 9th क्लास में जो आपने स्टडी की है उसके ब्याज पर हमने ये पुट कर दिया डायरेक्ट और इसे सॉल्व कर लिया है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब इसमें देखिएगा इन्होंने हमें क्या गिवन किया है। इन्होंने कहा इफ 3 cot A equals to 4 चेक वेदर 1 माइनस के 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस के 10 स्क्वायर A इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस के sin स्क्वायर A और नॉट। इसका सेंस क्या निकलता है, इन्होंने कहा है कि ये बताइए कि ये इसके इक्वल है या फिर नहीं है। तो हमें यही बताना है कि क्या इक्वल है या नहीं है। तो हम करते हैं। तो जो हमारे पास गिवन कंडीशन है वो है हमारे पास 3 cot A इक्वल्स टू में 4। तो यहाँ से cot A की वैल्यू हमारी निकल के क्या आएगी भाई 4 अपॉन में 3। तो cot A जैसे कि हम जानते हैं कि क्या होता है, फिर से अपना वही पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो कि 10 की वैल्यू है, और cot की इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब बेस हमारे पास क्या है, बेस है हमारे पास 4, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3। तो ऐसे ये ट्रिपलेट होता है जिसकी वैल्यू 5 आएगी। लेकिन मैं आपको करके दिखाती हूँ फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाकर कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर हमारे पास कितना है 4 का स्क्वायर, और BC 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज दैट 16 एंड द 3 स्क्वायर 9। 16 प्लस 9 हमारा 25 होता है। तो AC स्क्वायर की वैल्यू से AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी भाई 5 आ जाएगी। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आई थिंक आप सभी को यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब इन्होंने हमसे क्या चीज पूछी, इन्होंने कहा कि ये शो कर दो। तो हम यहाँ से 10 की जरूरत है हमें cos A की और sin A की। तो 10A की वैल्यू तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगी, मैं यहाँ कुछ वैल्यूज रख देती हूँ। 10A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 3/4। sin A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस
ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारे पास भाई 4 और अपॉन में 5। अब हमें सिर्फ क्या करना है, ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है एंड कंप्लीट। ये मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ। 10 की वैल्यू रखते हैं 1 माइनस के 3 का स्क्वायर 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर अपॉन में प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर है 3/5 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं 1 माइनस के 9 अपॉन में 16 एंड 1 प्लस के 9 अपॉन में 16। 16 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास 7/16 आएगा और यहाँ से 16 प्लस 9 यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। आई थिंक आपको ये एलसीएम लेना आता होगा। तो ये 16 प्लस 9 25 अपॉन में 16 ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 7 अपॉन में 25। अब इतना हमने सॉल्व कर लिया कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है जरा, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये आई है। अब हमें कॉस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर ए निकालना है। ये 7/25 आई है। रखते हैं जरा हम वैल्यू। ये लेफ्ट हैंड साइड है, अब राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। मुझे कुछ ये भी रख करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर है, मैं डायरेक्ट यहीं पर ही राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर रही हूँ। कॉस स्क्वायर है मतलब 4/5 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3/5 का होल स्क्वायर 16/25 एंड 9/25। 16 में से 9 जाएंगे 7/25। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू भी भाई हमारे पास क्या आ गई है 7/25। इज दैट कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इट्स वेरीफाइड। तो ये वेरीफाइड हो गया। जो हमारे पास गिवन कंडीशंस है वो क्या है, आपस में इक्वल है। आई थिंक आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमने क्या गिवन है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। जो वो राइट एंगल है किस पर है भाई, राइट एंगल क्यू पॉइंट पर वो राइट एंगल है। इस बार इन्होंने हमें कंडीशन गिवन की है। उसमें उन्होंने कहा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। पी आर प्लस ऑफ क्यू आर इन दोनों का सम हमारे पास कितना है भाई 25 है। एंड पी क्यू इक्वल टू कितना है हमारे पास, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। अब हमें क्या पता है, हमें एक सबसे अच्छी रामबाण बूटी बताया पाइथागोरस थ्योरम। तो पी आर का जो स्क्वायर है, जो हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, वो पाइथागोरस थ्योरम कहती है वो बेस का स्क्वायर इज दैट कि पी क्यू का स्क्वायर और परपेंडिकुलर मतलब कि क्यू आर का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब हाइपोटेनियस भी हमारे पास क्या है वो हमें नहीं पता। पी क्यू पता है हमें 5 का स्क्वायर, क्यू आर हमें नहीं पता कि वो क्या है। तो हम यहाँ कर देते हैं पी आर का स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू में 5 का स्क्वायर। अब ये फिर से हमारा जो भी अभी फॉर्मूला लगाया था ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट। तो ये पी आर माइनस ऑफ क्यू आर और ब्रैकेट के अंदर पी आर प्लस ऑफ क्यू आर और यहाँ पर हमें 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो हमें क्या गिवन है भाई, बिकम्स 1। हमें पता है कि पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 25 है। 25 ही गिवन है, एक बार चेक
हाँ 25 ही गिवन है और ये 25 है। तो पी आर माइनस के क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? ये 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा और पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ये 1 आ गया हमारे पास। और पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमारे पास पहले से ही गिवन है 25 है। यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही हम इन दोनों का सम करेंगे 1 प्लस 2 को जैसे ही हम सम करेंगे, सम करने के बाद हमें पता है कि ये क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 2 पी आर और 25 और प्लस 1 26, इसे कैंसिल आउट करेंगे 13। तो पी आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी भाई? 13 आ जाएगी। अब जैसे ही हमारे पास पी आर की वैल्यू 13 आए तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? इक्वेशन 1 से क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ 13 प्लस ऑफ क्यू आर और 25। अब इसे इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस ऑफ 13 इज दैट कि 9। क्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 9 आ गई है। पी आर की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई है। बस अब तो इजी है, हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ तक गिवन है। तो मैं ये जरा रफ कर देती हूँ। क्योंकि सारी जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमें इस ट्रायंगल के अंदर मालूम हो गई है। बात की इन्होंने साइन पी की। फिर से हम एक ही पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, आज हम अपने हिंदुस्तान को हरा भरा करके मानेंगे, हम उसे खाली नहीं आने देंगे। वैसे ही वैसे हमारा देश हरा भरा है। तो साइन पी की वैल्यू, साइन पी हमारा क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है भाई? आर क्यू और हाइपोटेनस क्या है हमारा? पी आर। तो आर क्यू की वैल्यू हमारे पास 9 हो गई और पी आर की वैल्यू 13 हो गई। सेम कॉस पी की वैल्यू हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास? पी क्यू और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास? पी आर। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी और हाइपोटेनस हमारे पास 13 हो जाएगा। टेन पी हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है भाई? आर क्यू और सॉरी आर क्यू है और बेस क्या है हमारे पास? पी क्यू है। आर क्यू की वैल्यू 9 और पी क्यू की वैल्यू 5। तो ये जो है वो हमारे रिक्वायर्ड जो रेशियोज है, इन्होंने साइन पी कॉस पी में मांगे थे, वो हमारे पास गिवन है। तो आई थिंक आप सभी को यहाँ तक का क्लियर, आई थिंक मैंने अब जितना यहाँ तक तो पढ़ाया वो सब आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही आपको मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो हमने अभी नया एक फ्रेश बैच क्लास 10 का स्टार्ट किया है। जिन्हें भी करना हो मैंने अपना नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे वहां से लेकर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।